नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारी क्लास है और इस क्लास में रीजनिंग के एसएससी जीडी की डायरेक्शन की चौथी क्लास में आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों चलिए जल्दी से आप सब तैयार हो जाओ। इस क्लास को, इस सेशन को हम लोग जो है आगे लेकर चलते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस क्लास को जो है हम लोग, इसकी मैं 3 क्लासेस आप सबको प्रोवाइड करा चुका हूं और चौथी क्लास में आप सबके सामने लेकर आया हूं। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे ये बात आप सबको अच्छे से पता है। मैंने आपको जो है बताया था कि अगर आपको जो है जब अंत की दिशा दी गई हो और प्रारंभ की दिशा पूछता है तब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है उसकी बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर और कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है थोड़ा सा आगे चलकर वहीं पर बात करेंगे। तो प्रश्न ये आपके सामने, कुछ प्रश्न मैंने कहा था कि अभी कराएंगे क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था। तो कह रहा है जब एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है 200 मीटर चलने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ता है और वो 80 मीटर चलता है। इसके बाद वो निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 50 मीटर की दूरी तय करता है। यदि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताओ इसको, इसका सही जवाब क्या होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट को जो बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपको लग रहा हो कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर है, आपको बस आंसर्स देना है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है। तो एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो मान लो कोई व्यक्ति है और वो किसी दिशा में चलना क्या करता है, प्रारंभ करता है और 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। तो 200 मीटर चलने के बाद, देखो आपको लेफ्ट राइट से मतलब होता है, किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ लेफ्ट लिख लो। वह 80 मीटर चलता है, इसके बाद वह क्या करता है, निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है। तो निरंतर 4 बार, तो 1 2 3 और 4 हो गया। और हर बार 50 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है। प्रश्न कह रहा है कि अब वह उत्तर दिशा में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है या चल रहा है, या इसका आंसर वो हो गया, अंतिम दिशा हो गई। तो उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, मतलब वो आपसे प्रारंभिक दिशा क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, वो आपसे क्या कर रहा है, प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है। ओके, तो हमें पता है कि एक लेफ्ट एक राइट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। अभी यहाँ पर बचेगा। तो जब आपसे अंत की दिशा देकर प्रारंभ की दिशा पूछता है तो लेफ्ट और राइट को कैंसिल करने के बाद, ये आपको ध्यान देना है कि लेफ्ट और राइट को कैंसिल करने के बाद जो बचता है क्या करता है, जो बचता है उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखें अगर, तो जो बचता है उसका अपोजिट, तो राइट का अपोजिट लेफ्ट, राइट का अपोजिट लेफ्ट, राइट का अपोजिट लेफ्ट। तो फाइनली आपके पास 3 बार लेफ्ट बचा। और आप सबको एक बात पता है कि 3 बार लेफ्ट घूमने से अच्छा है कि हम एक बार क्या कर जाएं, राइट घूम जाएं। तो नॉर्थ से एक बार राइट घूम जाओ, तो नॉर्थ से एक बार राइट घूम जाओ तो पहुंच जाओगे ईस्ट में। ईस्ट मतलब पूर्व, और पूर्व कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा पूर्व। अगर आपने पूर्व को चूज किया है तो आपका क्वेश्चन सही है, और अगर पूर्व के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन आपने गेन उठाया है तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, पूर्व हो जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है 100 मीटर की, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, इस बार उसने बता दिया है दिशा। तो यहां पर देखो दूरी भी पूछ लिया है। तो चलिए पहले यहाँ से, जब इतनी चीज़ें हो चुकी हैं तो पहले कुछ प्रश्नों के कॉन्सेप्ट हैं उनको भी कर लेते हैं, फिर उनको जो है आगे लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से जो है अभी कुछ प्रश्न शेष रह गए हैं, फिर हम लोग दिशा वाले, दूरी वाले प्रश्नों में चलेंगे। तो चलो कुछ प्रश्न जो अपने मन से जनरेट करके हम लोग उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए प्रश्न है आपका कि मान लो कोई व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में, नॉर्थ वेस्ट दिशा में जा रहा है। इसके बाद वो क्या करता है, ध्यान से समझते हैं। इसके बाद वह क्या करता है, एक व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट दिशा में जा रहा है और इसके बाद वह क्या करता है, राइट चलता है। एक सेकेंड, नॉर्थ वेस्ट दिशा में नहीं, क्योंकि हमको अंतिम दिशा की प्रश्न करना। मान लो कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है,
इसके बाद वो क्या करता है, राइट चलता है, राइट चलता है, लेफ्ट चलता है, राइट चलता है। तो आपको बताना है कि इस समय वो प्रेजेंट टाइम में नॉर्थ ईस्ट दिशा में पहुंच गया। तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, ये आपको बताना है। बताओ भैया, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, ये आपको बताना है। तो जैसे हम जानते हैं कि एक राइट एक लेफ्ट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, जो बचेगा उसका अपोजिट, तो राइट का अपोजिट लेफ्ट, राइट का अपोजिट लेफ्ट। तो फाइनली हमारे पास दो लेफ्ट बचा, दो लेफ्ट बचा। और जब दो लेफ्ट बचा तो दो लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। बोलो, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, बार बार आपके चीज़ें सामने आएंगी। तो दो लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट से आपको अपोजिट जाना है। तो जब नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट जाना है तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट के बारे, तो नॉर्थ का साउथ होता है, ईस्ट का वेस्ट होता है। तो साउथ वेस्ट उत्तर में आएगा, मतलब दक्षिण पश्चिम आएगा। ये इसका सही जवाब होगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है ना। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में चलने से पहले आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना। कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, वो क्या करता है, 300 बार राइट चलता है और 325 बार लेफ्ट चलता है, तो स्वयं को नॉर्थ वेस्ट में पाता है। स्वयं को नॉर्थ वेस्ट में पाता है। तो बताइए उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। बताओ भाई, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। हमें पता है कि 300 राइट और 325 लेफ्ट। हम सबको एक बात पता है कि 300 राइट से 300 लेफ्ट कैंसिल होगा। फाइनली हमारे पास 25 लेफ्ट बचेगा। और हमें पता है कि 4 बार लेफ्ट घूमने पर दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब 4 बार लेफ्ट घूमने पर कोई परिवर्तन नहीं होता तो 4 छंग 24, तो आपके पास एक लेफ्ट बचेगा। और जब अंत की दिशा देकर प्रारंभ की पूछता है तो जो लास्ट में बचता है कैंसिल कराने के बाद, उसका हमें अपोजिट घूमना है, उसका हमें अपोजिट घूमना है। तो लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा, राइट। तो नॉर्थ वेस्ट से एक बार राइट घूमना पड़ेगा। तो नॉर्थ वेस्ट से एक बार राइट घूमेंगे, नॉर्थ वेस्ट ये है, और यहाँ से एक बार राइट घूमेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में पहुँचेंगे। और नॉर्थ ईस्ट दिशा होती है उत्तर पूर्व। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। उत्तर पूर्व में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, उत्तर पूर्व में। ओके। तो आशा करता हूं कि अब ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे जिसमें सिर्फ दिशा पूछेगा, डिस्टेंस नहीं पूछेगा। तो अब आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे प्रश्नों को करने में। आसानी से आप सब जो है ऐसे प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। ठीक है भैया। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो ये आपका जो है कंप्लीट हुआ। अब मैं आप सबको लेकर चलता हूं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न ये है, एक प्रश्न और करा दें क्या, एक प्रश्न और कर लो इसका। मान लो कोई व्यक्ति साउथ ईस्ट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, साउथ ईस्ट में जा रहा है। और वो 25 बार लेफ्ट जाता है, 17 बार राइट जाता है, 30 बार राइट जाता है, 30 बार राइट जाता है और 14 बार लेफ्ट जाता है। तो स्वयं को कौन किसी दिशा में जा रहा है, तो स्वयं को जो है, स्वयं को जो है, स्वयं को जो है साउथ ईस्ट में पाता है। स्वयं को जो है साउथ ईस्ट में पाता है। तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, ये प्रश्न है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 25 बार लेफ्ट, 17 बार राइट, 30 बार राइट, 14 बार लेफ्ट, स्वयं को साउथ ईस्ट दिशा में जाते हुए पाता है। तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, ये आपको बताना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बोलो भाई, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब।
तो चलिए आइए समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो पहले आप ये काम करो कि टोटल लेफ्ट कितना गया और टोटल राइट कितना गया, पहले उसका काम करते हैं। 25 लेफ्ट है और 14 लेफ्ट है, तो 5 4 9 2 1 3, तो टोटल 2 1 3 39 लेफ्ट है। 30 और 10 40, 47 राइट है। 47 क्या है? राइट है। ओके, 39 लेफ्ट 39 राइट को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। 39 लेफ्ट 39 राइट को कैंसिल करेगा, तो यहाँ पर फाइनली आपके पास बचेगा 8 राइट। आपके पास 8 राइट बचेगा और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 0। तो साउथ ईस्ट का साउथ ईस्ट ही रहेगा, डायरेक्शन में कोई परिवर्तन या चेंजेज नहीं होगा। अगर कुछ बचता तो उसका अपोजिट घूमते, जब कुछ नहीं बचा तो हमें अपोजिट घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो दिशा में कोई चेंजेज यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब इन प्रश्नों को बढ़िया से समाप्त कर देते हैं और आशा करता हूं कि सारे पॉइंट आप सबके बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं लेकर चलता हूं आपको अगले पॉइंट में। तो अगला पॉइंट आपका ये है, ये जो आपका जो पॉइंट आया इसमें टाइप आपका चेंज है। टाइप क्या चेंज है? अब आपको टाइप पढ़ना है यात्रा की दूरी ज्ञात करना। अब यहाँ दूरी पूछेगा, यात्रा की दूरी ज्ञात करना, ये प्रश्न। तो बताओ इसमें से यात्रा की दूरी ज्ञात करना। हेडिंग सभी लोग डाल लो, टाइप चेंज हो चुका है क्योंकि यहाँ पर दिशा के साथ साथ में दूरी भी पूछेगा। तो अब दिशा और दूरी दोनों एक साथ चलने वाला है, जिसको बोलते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दिशा और दूरी दोनों साथ में पूछेगा, तो हेडिंग डाल लीजिए यात्रा की दूरी ज्ञात करना। अब दूरी से रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे, और जब ऐसी सिचुएशन में प्रश्न आएगा तो आपको बगैर डायग्राम बनाए हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। तो चलो बनाते हैं कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। मान लो एक व्यक्ति है जो वह पूर्व की ओर चल रहा है, तो यहां से आप एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर चल रहा है और 100 मीटर चलता है। कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। ये हो गया। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, तो यहां से वो क्या करेगा? बाईं ओर मुड़ेगा। ये हो गया। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। कितना चलता है? 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। यहां से पुनः वह बाईं ओर मुड़ेगा और 45 मीटर चलेगा। ये हो गया। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो यहां से बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे वापस यहीं पर आ जाएगा, इस वाली यहाँ इस पॉइंट पर वो आ जाएगा। और कितना चलता है? 25 मीटर। क्यों यहीं पर आएगा? क्योंकि 25 ये है तो 25 है। अगर ये ऊपर 45 तो नीचे भी ये 45 होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये एक आयत है, 25 और 45, तो ये आयत है। तो ये 45 तो ये 45 होगा। ओके, अब प्रश्न कह रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। कह रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो व्यक्ति यहाँ से चलकर आया, तो यहाँ से वो इस दिशा की ओर, और ये दिशा क्या है? साउथ। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में वो व्यक्ति साउथ दिशा में चल रहा है। ये आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट टाइम में वह व्यक्ति साउथ दिशा में चल रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा तीसरा वाला सही हो जाएगा, उत्तर आएगा साउथ। ओके,
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो साउथ आएगा। ओके, तो इसका जो सही जवाब होगा साउथ मतलब दक्षिण। हो गया भाई। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि इसका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, 25 मिनट चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी और दूरी पर और किस दिशा में। देखो प्रश्न वही है, उसी का अगला सेकंड पॉइंट है। तो कह रहा है अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो पीछे आ जाओ, अपने वह प्रारंभिक बिंदु से यहाँ पर, तो ये पूरा 100 था, तो ये पूरा 55 बचेगा। और दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा कौन सी है, पूर्व, तो 55 मीटर पूर्व आएगा। 55 मीटर पूर्व दिशा, तो 55 मीटर पूर्व दिशा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो वहां पर आपका जो दिशा बच रहा था 55 मीटर पूर्व, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 55 मीटर पूर्व दिशा। क्योंकि देखो बार बार आपको चलाने का कोई मतलब नहीं है, इससे पहले वाला ये आपका प्रश्न हो ही गया था, तो 55 मीटर पूर्व दिशा आएगा। तो इसका आंसर होगा चौथा। ठीक है, चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, मतलब दूरी और दिशा दोनों बतानी है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कोशिश करिएगा कि गलत ना होने पाए, छोटे छोटे प्रश्न हैं और थोड़ा सावधानी से करना है। अगर ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं तो फिर हम सिलेक्शन से ऑलरेडी बाहर होने लगते हैं। कॉमन चैप्टर होते हैं रीजनिंग के, जो हर एग्जाम में पूछता है, और वहां से कोशिश करना है दोस्तों कि प्रश्न हमारे गलत ना होने पाए। बोलो भाई। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लो एक आदमी है और 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ये दूरी 1 किलोमीटर है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। यहां से उत्तर की ओर मुड़ेगा तो ये 5 है, तो 9 इसके ऊपर ही जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। 9 किलोमीटर, तो ये पूरी दूरी हो जाएगी 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 किलोमीटर, ये पूरी जो हो जाएगी दूरी 9 किलोमीटर, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब देखो भैया एक बात ये ध्यान देना है कि अगर ये 5 है, तो ये यहां से लेकर यहां तक ये 5 होगा, आमने सामने है। ठीक है, अगर ये 2 है तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या होगा, 2 किलोमीटर होगा, यहां से यहां तक। और ये यहां से यहां तक क्या था, 1 किलोमीटर था। अगर ये पूरा 9 था, तो अगर ये 5 है तो ये जो यहां से यहां तक बचेगा, ये 4 किलोमीटर बचेगा जी। ठीक है, व्यक्ति ने चलना यहां से शुरू किया था, तो ये उसका प्रारंभिक है, और यहां पर उसने अपनी यात्रा समाप्त कर दी, तो ये उसका अंतिम है। ये इस प्रकार से। अब पूछ क्या रहा है ये हमको समझना है ध्यान से। तो कह रहा है नो, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, तो आपको दूरी भी बतानी यहां से यहां तक की और दिशा भी बतानी है। तो एक डायग्राम बनेगा, तो यहां से लेकर यहां तक एक नया त्रिभुज बना लो, ये वाला ऐसे कंप्लीट पैकेज में बनेगा। ध्यान से अगर दिख पा रहे हो तो ये पूरा एक त्रिभुज बनेगा, ये यहां से लेकर यहां तक, और ये दूरी आपको बतानी है
एक्स की वैल्यू आपको बतानी है और किस दिशा में है। तो यहां से कह रहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, तो दिशा अगर यहां से बतानी है तो दिशा हो जाएगी उत्तर ते पूर्व, तो दिशा तो भैया मिलेगी उत्तर पूर्व, इसमें कोई संदेह नहीं है, दिशा आपको उत्तर पूर्व मिलेगी। तो उत्तर पूर्व किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें से इसमें नहीं है, इसमें उत्तर पश्चिम है। तो चलो देखते हैं, एक ये दो ये, तो एक और दो टोटल यहां से लेकर यहां तक ये 3 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और पाइथागोरस प्रमेय आप सबको बढ़िया से याद होगा कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मैं बता देता हूं। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, बच्चे ने पढ़ा होगा। तो कर्ण हमारा कितना है, x है, लंब कितना है हमारे पास, कितना है 4 का स्क्वायर है और प्लस कितना है आधार 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 16 9 कितना हो गया 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर कितना आएगा 5 किलोमीटर आएगा, x बराबर आएगा 5 किलोमीटर आएगा। तो ये इसका सही जवाब होगा। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व आएगा और 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व का है चौथे में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ना वो चौथा वाला सही हो जाएगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, इसको पढ़िए बताइए। करा कि ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब डी ए से कितना दूर और किस दिशा में है आपको बताना है। डी ए से कितना दूर और किस दिशा में है इसको बताना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आज समझते करा कि ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, ए जो है बी के पूर्व में 6 किलोमीटर, ए बी के पूर्व में, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। तो ये जो दूरी आएगी वो आएगी 6 किलोमीटर की। ठीक है, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर, सी जो है बी के उत्तर में, सी बी के उत्तर में, ये सी है बी के उत्तर में 4 किलोमीटर, ये बन गया। डी सी के दक्षिण में, तो सी का दक्षिण नीचे आएगा और कितना है 12 किलोमीटर। तो डी जो है सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर, तो नीचे जाएगा। ठीक है ना, नीचे 4 ये है तो ये कितना होगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 किलोमीटर। ठीक है, तो डी जो है सी के दक्षिण में था 12 किलोमीटर। अब डी ए से कितना दूर और किस दिशा में है, तो डी जो है वो ए से किस दिशा में और कितनी दूरी पर, तो इसको दूरी निकालना है तो x मानना पड़ेगा। तो दिशा तो पता चल जाएगी, डी ए से है दक्षिण और पश्चिम दिशा, तो दिशा तो दक्षिण पश्चिम आ जाएगी। ये छोटा सा प्रश्न था, ये हो गया। ठीक है, अब दक्षिण पश्चिम 2 में है, 10 किलोमीटर 14 किलोमीटर में। आ जाओ देखते, अब दिशा दूरी निकाल लो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 64 36 कितना होगा 100 किलोमीटर। एक्स स्क्वायर बराबर 100 है, तो एक्स बराबर कितना आएगा 10, तो 10 किलोमीटर आएगा दक्षिण पश्चिम। तो 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम उत्तर आएगा और ये कहाँ है सेकंड वाले में, 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बोलो भैया, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कहा कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, चला दिया, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी, दक्षिण की ओर मुड़ता है, समान दूरी का मतलब है 5 किलोमीटर ही जाएगा। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। ये हो गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से, तो ये उसका प्रारंभिक था और ये उसका अंतिम है। ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो यहां से आपको दूरी और दिशा दोनों बतानी है, दूरी और दिशा दोनों बतानी है। ठीक है। अगर ये 5 है तो ये नीचे यहां तक कितना होगा? 5 ही होगा। और ये 5 है तो ये यहां से यहां तक 5 ही होगा। ठीक है। अब यहां से एक नया डायग्राम बनाया हमने, तो ये यहां से लेकर यहां तक पूरा ये एक नया ट्रेंगल बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं? तो अगर ये 5 है, ये 7 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर। ठीक है। और ये पूरा कितना था? 5 किलोमीटर ही रहेगा। 5 किलोमीटर बना लिया। इसको x मान लो क्योंकि ये हमको निकालना है। ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना है? 5 का स्क्वायर और ये कितना है? 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 4 9 4 2 6 169। x बराबर आएगा 13 किलोमीटर, क्योंकि 169 होता है 13 का स्क्वायर। अब दिशा की बात करते हैं, तो ये दिशा दक्षिण है, तो ये पूर्व है, तो दिशा हो जाएगी 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, सेकेंड वाला सही हो जाएगा। तो बोलो कुछ खास करना नहीं था, बस आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते चलना है और आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, पढ़ो इसको, बताओ। आ जाओ देखते हैं। कहा कि यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर की दूरी चलता है, एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? ये तो प्रश्न है भैया, इसमें तो आपको जो है देख लेना, प्रारंभिक दिशा दी नहीं, उसका प्रश्न है, चलो बना लेते हैं, बीच में आ गया है। एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है, 100 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करेगा, जो बचेगा उसका अपोजिट घूमेंगे, क्योंकि इसमें प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है, तो राइट का अपोजिट लेफ्ट, तो नॉर्थ से एक बार लेफ्ट घूमेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? पश्चिम दिशा में। पश्चिम कहाँ है? तीसरे में। तो उसने पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था। हो गया ना? इस सब मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको आने लगा होगा बढ़िया से। अगर इतना जल्दी भूलोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। इसको करो।
यदि अब वह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? वही प्रश्न आ गया फिर से, बताइए इसका आंसर। कह रहा कि एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, हमें नहीं पता कौन सी दिशा में। 120 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। 60 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। अंत में वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। यदि अब वह व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, यदि अब वह व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? एक राइट लेफ्ट को कैंसिल करेगा, बचेगा लेफ्ट। जब अंत की दिशा देखकर प्रारंभ की दिशा पूछता है तो जो बचता है उसका अपोजिट, तो लेफ्ट का अपोजिट निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट का अपोजिट होता है राइट, तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट की बात कर रहा है, तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम आएगा। अब देखो दक्षिण पश्चिम कहाँ है? दक्षिण पश्चिम कहाँ है? चौथे वाले में। दक्षिण पश्चिम है चौथे वाले में, ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। रिपीटेड तो नहीं है भैया, चलो बनाते चलो, जल्दी जल्दी बनाते चलो। छोटे छोटे प्रश्न है, जल्दी जल्दी बनाते चलना है और बताना है किसका सही जवाब क्या होगा। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद, एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी क्या करता है? दाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह क्या करता है? बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। यदि दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, साउथ वेस्ट की ओर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, लेफ्ट का अपोजिट राइट, लेफ्ट का अपोजिट राइट, फाइनली 2 बार राइट आया। 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो साउथ वेस्ट का अपोजिट चल रहा है, साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व कहाँ है? पहले में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर नंबर पहला, उत्तर पूर्व आएगा। अगर आपने उत्तर पूर्व लगाया है तो आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और बताओ किसका सही जवाब क्या होगा। बोलो बेटा, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 200 मीटर चलने के बाद, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, 80 मीटर चलता है। इसके बाद वो निरंतर 4 बार दाईं रिपीटेड है, ये हटाओ इसको, आगे बढ़ो। ये बताओ, रॉय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। रॉय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर बोल रहा है उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब यहां से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम दिशा ये है, यहां मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये हो गया। फिर
उन्होंने दक्षिण की ओर रुख किया और 5 किलोमीटर, फिर उन्होंने क्या किया, दक्षिण की ओर रुख किया, ठीक है, फिर उन्होंने दक्षिण की ओर रुख किया और 5 किलोमीटर चला। कितना चला, 5 किलोमीटर, हो गया 5 किलोमीटर। फिर से वह पश्चिम की ओर, फिर से वह पश्चिम की ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला। अब यहां से वह पश्चिम की ओर मुड़ गया, ये ज्यादा है हमारा, इसने यहां से क्या किया, पश्चिम की ओर रुख किया, जी हो गया। यहां से इन्होंने क्या किया, पश्चिम की ओर रुख किया और 2 किलोमीटर, पश्चिम की ओर रुख किया और 2 किलोमीटर। अंततः उन्होंने उत्तर की ओर मुंह किया और 6 किलोमीटर चले। अब यहां से प्रश्न कह रहा है कि अंततः उन्होंने उत्तर की ओर मुख किया और 6 किलोमीटर गए, उत्तर की ओर मुख किया और 6 किलोमीटर गए। तो वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो ये शुरुआती बिंदु था, तो यहां से ये वाली दिशा बतानी है, तो उत्तर पश्चिम दिशा आएगी। क्या आएगी, उत्तर पश्चिम, तीसरा वाला। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। विमल उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है, विमल उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है। यहां से मान लो विमल उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, दाएं मुड़कर वह 25 मीटर चलता है। मान लो यहां से राइट मुड़ेगा, अगर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। फिर अपने दाएं मुड़कर 55 मीटर, फिर अपने दाएं मुड़कर 55 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो शुरुआती बिंदु इसका ये था, तो यहां से आपको ये वाली दिशा बतानी, तो दक्षिण है, ये पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व आएगा उत्तर में, दक्षिण पूर्व, चौथा वाला। ठीक है ना, दक्षिण पूर्व आएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न सॉल्व करो। टॉम बिंदु P से 10 मील पूर्व की ओर चला गया, उसने फिर दाहिना मोड़ लिया और 5 मील चला, और दूसरा दाहिना मोड़ लिया, फिर से 5 मील तक चला। अब जहां टॉम खड़ा है वहां से बिंदु P कौन सी दिशा में है? आज देखते हैं। टॉम बिंदु P से 10 मील पूर्व की ओर गया, फिर दाहिना मोड़ लिया और 5 मील चला, फिर यहां से राइट साइड मुड़ता है और 5 मील चलता है, और दूसरा दाहिना मोड़ लिया और 5 मील तक चला।
और फिर से यहाँ से राइट मोड़ लिया और 5 मील तक चला तो यहाँ पर आ जाएगा। छोटा बनाएंगे क्यों? क्योंकि इसके सामने वाली जो दिशा है ना वो डिस्टेंस 10 मीटर की है, 10 मील की है, तो 10 मील से 5 मील छोटा ही बनाएंगे, यानी कि बराबर या बड़ा बना दिए, प्रश्न गलत हो जाएगा। अब जहां टॉम खड़ा है बिंदु पी से, तो बिंदु पी है उसका, यहां चलना शुरू किया था टॉम बिंदु पी से। जहां टॉम खड़ा है तो प्रेजेंट टाइम में टाइम यहां पर खड़ा है, ठीक है, यहां पर। अब जहां टॉम खड़ा है वहां से बिंदु पी कौन सी दिशा में, तो यहां से बिंदु पी की दिशा बतानी है, तो यहां से बिंदु पी की दिशा बतानी है, तो ये होता है उत्तर, ये पश्चिम, तो ये क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा है ये, बिंदु पी की दिशा उत्तर पश्चिम, और ये कहां है सेकेंड ऑप्शन में। आज जो बढ़ते हैं आगे, शैडो वाले क्वेश्चन आगे भाई। पहले इनको कर लो, शैडो की बाद में बात करेंगे। एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है, और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। इसके पश्चात वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, आपको बताना है। बोलो भाई। एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो मान लो एक साइकिल सवार है और यहां से 30 किलोमीटर जाता है उत्तर की ओर, ठीक है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, तो यहां से पूर्व की ओर मुड़ेगा और 40 किलोमीटर जाता है। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर, तो यहां से राइट साइड मुड़ेगा और 20 मीटर जाएगा। इसके पश्चात वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब यहां से अपनी राइट साइड मुड़ेगा तो यहीं पर आएगा 40 मीटर पे, क्योंकि 40 ये है तो ये वाली डिस्टेंस समान होगी आमने सामने की, तो उसी रोड पर वापस आना पड़ेगा और ये भी क्या होगा 40 मीटर। प्रेजेंट टाइम में व्यक्ति यहां पर आ गया, ठीक है, ये उसका प्रारंभिक था। तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो मान लो ये उसका अंतिम बिंदु था, तो यहां से अगर ये 20 है तो ये इतना 20 होगा, और ये पूरा 30 था तो कितना बचेगा 10 मीटर, ठीक है, जो भी है किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ओके, तो कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, तो इसका प्रारंभिक स्थान से दूरी बतानी 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर होगा। वह अपने प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 24, और सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोलो इसका आंसर। राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर पुनः दाईं ओर 10 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, बताइए, दूरी पूछ रहा है, आंसर बताइए। कह रहा है कि राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है,
फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। नहीं, यहां से अगर राइट मुड़ेगा तो इस साइड आएगा। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये पूरा 15 तो ये 5 बचेगा। यहां से चलना शुरू किया था, प्रेजेंट टाइम में यहां पर है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, तो 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर पहला वाला। पांच मीटर आएगा। अगर आपने 5 मीटर लगाया है तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, जो हो गया इसका सही जवाब। तो चलिए यहां से मैं एक प्रश्न जनरेट करता हूं खुद, और वहीं से आपको जो इसका जवाब देना है और बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, एक लड़का अपने घर से निकलकर एक लड़का अपने घर से निकलकर 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है, तीस मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है, फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है, फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा में दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर जाता है, दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर जाता है, फिर वह अपने घर की तरफ मुड़ता है, फिर वह अपने घर की तरफ मुड़ता है, तो वह कौन सी दिशा में मुड़ेगा? ये हो गया, तो वह कौन सी दिशा में मुड़ेगा? एक लड़का अपने घर से निकलकर 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, अगर कभी भी आपको ये ना पता चले कि कौन सी दिशा किधर जा रही है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक लड़का अपने घर से निकलकर 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में, मान लो ये लड़के का होम है, तो यहां पर एक डायरेक्शन का साइन बनाओ प्लस का। अब यहां से उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है? इस साइड होता है, ये तो पता ही है आप सबको। तो यहां से वो 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में इस साइड जाएगा, बना लिया। फिर यहां पर एक प्लस का साइन बना लो, ऐसे बना लिया। फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो यहां से दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर कुछ इस प्रकार से जाएगा, 30 मीटर चलता है। फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा में, फिर यहां पर एक प्लस का साइन बनाओ, तो दक्षिण पूर्व दिशा ये होगी, और यहां से कितना चलता है? 30 मीटर।
फिर वह अपने घर की तरफ मुड़ता है। अब यहां से फिर एक प्लस का साइन बना लो, यहां से अपने घर की तरफ क्या करता है, मुड़ता है। तो उसका घर इस साइड है, इस साइड उसको मुड़ना पड़ेगा। तो कह रहा कौन सी दिशा में मुड़ेगा, तो ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो कौन सी दिशा में मुड़ेगा, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, याद रखिएगा। अगर डिस्टेंस पूछता तो 30 मीटर, क्यों, क्योंकि ये क्या बन गया, एक स्क्वायर, वर्ग बन गया, और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये इसका सही जवाब होगा, उत्तर पूर्व होगा। प्रश्न मैंने कराया इसलिए क्योंकि कई बार रिपीटेड प्रश्न है, तो मुझे लगा कि इसको करा देना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा, उत्तर पूर्व। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चनों की श्रृंखला है, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, और क्वेश्चनों की श्रृंखला को अब मैं आगे इश्यू को कंटिन्यू करूंगा, और आशा करता हूं कि सारी चीज़ें आपकी बढ़िया से चल रही होंगी, समझ पा रहे होंगे, बढ़िया से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी साथ में कर रहे होंगे। और जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा, प्रैक्टिस करना बहुत अनिवार्य है। और जो परछाई वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पर छोड़े हैं, तो आपको लग रहा सर वो क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिया है वो क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी शैडो वाले क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ाना है, क्योंकि अभी डिस्टेंस वाले प्रश्न चल रहे थे, इसलिए शैडो को थोड़ा सा रोकेंगे और डिस्टेंस वाले प्रश्नों को पहले सॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी शैडो को मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया, और जब तक शैडो का कॉन्सेप्ट नहीं बताऊँगा तब तक प्रश्न आप सब नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट बताने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उनको मैंने कट किया था, आगे क्वेश्चनों को बढ़ाया था। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी को। मिलते हैं आप सबसे एक नई क्लास में, और मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, और बढ़िया से आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे, जिसके लिए हम लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो हम अपना काम करें, आप अपना काम करिए, तो मंजिल जरूर मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।